संदेश है। ये संदेश पाकिस्तान तक जाएगा। आज आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। 4 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा न उठवा दिया तो भारतीय सेना हम उस देश के हिस्से नहीं। एक तरफ तो वहाँ की सेना कहती है कि हमारा आतंकवाद से ताल्लुक नहीं है, और आज वहीं पे जब उन आतंकवादियों को दफनाया जाता है तो वहाँ पे सेना के साथ आतंकवादी खड़े नजर आते हैं। तो ये क्या सबूत है? ये सबूत है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की नस में आतंकवाद दौड़ रहा है कि वहाँ की सेना भी अपनी वर्दी उतारे और आतंकवादियों को चोला डाल ले, क्योंकि वहाँ की सेना में और आतंकवादियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय सेना को सलाम। आज भारत की हर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी बनना चाहती है, और हर बेटी जो है वो हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह बनना चाहती है। वंदे मातरम के नारे लगते हुए और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, भारत सरकार और सेना के समर्थन में पूरे पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो ये सेना ने अभियान चलाया है। अगर आज देश में सैनिकों की कमी पड़ेगी तो भारत के लोगों के हाथ में भारत सरकार बंदूकें पकड़ाए और हमें भी बॉर्डर पे भेजे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में छाती पे गोली खाएंगे। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भारत जो है किसी मुगालते में न रहे। ये 1971 वाला पाकिस्तान ने जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे। पहले 2 करे थे, अब 4 होंगे। आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना के सम्मान में आज कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली हुई, जय हिंद यात्रा। भारतीय सेना के शौर्य और वीरता के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उसके खिलाफ। यही दुख और दुर्भाग्य, उन्होंने पहलगाम में हमारे लोगों को बनाया निशाना, पुलवामा में हमारे जवानों को बनाया निशाना। मैम क्या कहना चाहेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह को लेकर? गर्व महसूस होता है। भारतीय सेना को सलाम कि आपने 2 बहादुर बेटियों को, सेना की 2 बहादुर बेटियों को इस देश ने और इस दुनिया को जवाब देने के लिए कि किस तरीके से हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी, आज भारत की हर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी बनना चाहती है, और हर बेटी जो है वो हमारी विंग कमांडर भूमिका सिंह बनना चाहती है। और ऐसी अनेकों बेटियां भारतीय सेना में हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम सब इन्हें ताकत देने के लिए निकलेंगे। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है मैम। खूबसूरत नाम दिया है। सिंदूर उजाड़े थे ना पहलगाम में, क्या किया? 26 लोगों को आपने उनके सिंदूरों को उजाड़ा, है ना। मकसद था धर्म पूछो, और धर्म के नाम पर देश में लड़ाई हो, और कुछ मकसद में कामयाब होते होते देश ने उस मकसद को फेल कर दिया। प्यार है, भाईचारा है, कश्मीरियत है, रोजी रोटी भी होगी, और आतंकियों को जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए। ये यात्रा हमारी भारतीय सेना के लिए है, उसे हिम्मत और ताकत से आगे बढ़ते रहने के लिए। तो हल्का लंबा कांग्रेस नेत्री ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, जो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ये लगातार ये कार्रवाई होते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेना के सम्मान में आज ये कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली हुई है। हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलाया जा रहा है, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है लगातार हाथों में झंडा लेके लोग आगे बढ़ते हुए। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? We are showing our solidarity for the armed forces for their bravery, और जो हमारे वीर जवान हैं सरहदों के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके लिए सड़कों पे उतरी है। हम उनके साथ में सरहदों पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हम अपने खून की आखिरी बूंद तक देश की रक्षा के लिए, उन जवानों के लिए देने के लिए तैयार हैं। ये कांग्रेस पार्टी का प्रण है। राहुल गांधी जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो फैसला किया कि हम लोग सेना के सपोर्ट में रहेंगे और जो सरकार है उसके हर फैसले का समर्थन करेंगे, मैं समझता हूँ एक बहुत बहादुरी का कदम है, क्योंकि लोग ऐसे वक्त में भी राजनीति की बात सोचते हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था। कर्नल सोफिया कुरैशी क्या वो भारत सरकार को धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनकर जवाब दे रही है आतंकवादियों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, और इस देश के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है वो इस बात को साबित करता है कि हमारी जो किसी भी धर्म की महिलाएं भी हैं वो भी देश की रक्षा, देश की अखंडता और सरहदों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। तो हमारे साथ राजेश लिलोटिया कांग्रेस नेता इस यात्रा में बातचीत करते हुए और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस सेना के सम्मान में
पूरे सम्मान में खड़ी है, वंदे मातरम के नारे लगते हुए और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, भारत सरकार और सेना के समर्थन में पूरे पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो ये सेना ने अभियान चलाया है, आज उसके लिए कांग्रेस ने यहाँ जय हिंद यात्रा निकाली है। हमारे साथ हैं गिन्नी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस यात्रा का एक संदेश है। ये संदेश पाकिस्तान तक जाएगा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई में आज पूरे भारत का बच्चा बच्चा साथ था, आज उसी प्रकार से भारत का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ है। आज आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और उसे खत्म करने के लिए आज पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए ईमानदार लोग हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया पर नैरेटिव मत कहो कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ है। बहुत से वहां के लोग भी कह रहे हैं, भैया सड़कों पे उतरो, हमारी तरह तुम भी नारे लगाओ अपने मुल्क में, क्योंकि आतंकवाद से तुम भी प्रताड़ित हो तो हम भी प्रताड़ित हैं। हर सिविलियन का, हर देश के सिविलियन का ये फर्ज है कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो। तो आज पाकिस्तान को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो वो यहीं से होगा, भारत का बच्चा बच्चा करेगा। और हम इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय को अपने घर के ऊपर एक तिरंगा लगाना चाहिए, ताकि उस तिरंगे से एक संदेश जाए, एक प्यार का, एक सेना के मनोबल को मजबूत करने का। ये हमारी यात्रा का संदेश है। जब भारत ने सबूत दिए तो पाकिस्तान नहीं मानता है कि कोई आतंकवादी घटना उसके जमीन से है, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों के जनाजे में जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, उसकी फोटो सामने आती है और उस पर विक्रम मिश्री विदेश सचिव भी दिखाते हैं कि पूरा जो विश्व है इसको देख ले, क्या कहेंगे? सबसे शर्मसार वाली तस्वीर है वो। एक तरफ तो वहां की सेना कहती है कि हमारा आतंकवाद से ताल्लुक नहीं है, और आज वहीं पे जब उन आतंकवादियों को दफनाया जाता है तो वहां पे सेना के साथ आतंकवादी खड़े नजर आते हैं। तो ये क्या सबूत है? ये सबूत है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की नस में आतंकवाद दौड़ रहा है। अगर कुछ 1% सही लोग हैं तो 95% से ज्यादा लोग वहां पे करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, आतंकवाद में लिप्त हो चुके हैं। आज तुम मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर आतंकवादियों को जगह दे रहे हो। ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो आतंकवाद के खिलाफ हम सड़कों पर हैं और वो आतंकवादियों के लिए एक जनाजे में शामिल होते हैं। तो वहां की सेना को समझना चाहिए कि वहां की सेना भी अपनी वर्दी उतारे और आतंकवादियों को चोला डाल ले, क्योंकि वहां की सेना में और आतंकवादियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आतंकवादियों ने जब इस घटना को अंजाम दिया था तो धर्म पूछ कर दिया था। यह भारत में पहली ऐसी आतंकवादी घटना थी जिसमें नागरिकों को धर्म पूछ कर निशाना बनाया था। और कर्नल सोफिया कुरैशी जो है कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई है, और भारतीय सेना और सरकार ने क्या ये जवाब दिया है उन आतंकवादियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का मुसलमान को वहां से जोड़ना ही नहीं चाहिए। आज भारत का मुसलमान अपनी कुर्बानियां आज भी दे रहा है। आज भी वहां पे अगर 15 सिविलियन मरे हैं तो वो मुसलमान ही मरे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ा क्यों जाता है। ये तो हमारे देश का अंदरूनी जो गृह युद्ध है उससे हम प्रताड़ित थे, पर आज जो ये बाहर का आपको युद्ध देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा हम और प्रताड़ित हो चुके हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ आज भारत का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध धर्म का हो, कोई भी मानने वाला हो, हर जाति और हर धर्म के समुदाय का आदमी खड़ा हुआ है। आतंकवादियों ने क्या सोच करके अंजाम दिया था धर्म पूछने को, वो हम नहीं कह सकते, पर आज की डेट में कोशिश तो उनकी यही थी ना। हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल, हमारे यहाँ पे बांटना काम था। उनका मकसद जो था वो तो हमारी राजनीति से फायदा उठाना था। पर हमारा मकसद सिंपल सा है, हमारा मकसद सिंपल सा है कि देश को मजबूत करने में हर धर्म का आदमी साथ में खड़ा हुआ है, और उसका मैसेज जो है वो दूर तक जाना चाहिए। हमारा संदेश इस यात्रा के माध्यम से बड़ा सिंपल सा है कि आज घर घर के अंदर बच्चा बच्चा जो है वो जागृत हो, बच्चे बच्चे को ये पता हो कि आज हमारे देश में क्या माहौल है। आज हमारे देश के लोग आज भी वीडियो गेम से बाहर नहीं आ पा रहे, तो उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया से बाहर आके जमीन पे उतरना पड़ेगा। अगर आप कहते हो हम देश की सेना के साथ है, देश की सेना के सम्मान के साथ है, तो सिर्फ एक फौजी ने मरने का ठेका नहीं लिया हुआ। आप समझ रहे बात को? आज देश के सिविलियन को भी, आज जो बंदा फौज की वर्दी पहनेगा वही शहीद नहीं होगा। आज हम लोग भी शहीद होने के लिए, कुर्बान होने के लिए, देश के वतन पे मरने मिटने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आज देश में सेना को की कमी पड़ेगी तो भारत के लोगों के हाथ में भारत सरकार बंदूकें पकड़ाए और हमें भी बॉर्डर पे भेजे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। सेना के सम्मान में, देश के सम्मान में छाती पे गोली खाएंगे। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भारत जो है किसी मुगालते में न रहे। ये 1971 वाला पाकिस्तान ने जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे, पहले 2 करे थे, अब 4 होंगे। पाकिस्तान तो अपने आतंकवाद से खुद परेशान है। मरा आदमी 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि वो किसी भी तरीके से मजबूत है? आज पाकिस्तान में अपनी इतनी घात है, इतनी वहां पे दीमक लगी हुई है। आज दीमक ने पाकिस्तान को ही खोखला कर दिया है। और आज जो दूर से हमें दिखते हैं ना बड़े बड़े गेट हैं, उनको लात मारी जाए तो दीमक की वजह से खट करके भिड़ जाते हैं। ऐसी पूरा पाकिस्तान आपको दिख गया। 4 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा न उठवा दिया तो भारतीय सेना हम उस देश के हिस्से नहीं। आधी आबादी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत अच्छी बात है, देश की बेटियों ने एकता का सबूत दिया है।
आज हिंदू मुसलमान की यूनिटी को तोड़ने का काम जो कर रहे थे, आज वो देश की एकता, उन दोनों हिंदू मुस्लिम जो आज सेना के लोग हैं, बेशक आप उनको सेना कहते हैं, फौजियों का कोई धर्म नहीं होता, पर आप एक ये देखो कि जब आप हमारे देश में धर्म ढूंढने की पहल करते हो तो वही धर्मों को आपस में मिला करके मजबूत करने का काम भी हमारे देश की सेना ने करा कि आपस में मत लड़ो, क्योंकि सेना किसी का धर्म नहीं देखती। आप समझ रहे हो इस बात का? सेना का धर्म सिर्फ एक है, तिरंगे का सम्मान करना, और उस तिरंगे के सम्मान में हर धर्म के लोगों का फर्ज बनता है कि वो उस सम्मान को बनाकर रखे, आपस में बटे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिन्नी भाई हमारे साथ थे, और जिस प्रकार से कर्नल व्योमिका विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो है ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई, तो इस यात्रा में हम देख पा रहे हैं कि कैसे पूरा भारत जो है एक साथ पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी हुई है विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी। आप अपनी राय जरूर हमें बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।